ऐसा देश है जहां ठंड का स्तर बेहद ज्यादा होता है। यहाँ की कुछ खास जगहों को टंड्रा कहा जाता है, जो पूरी तरह बर्फ से ढके मैदान होते हैं। इन इलाकों में नोमैड्स नामक लोग रहते हैं, जिनकी जिंदगी सर्दियों के मौसम में बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। सर्दियों के दौरान इन्हें हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके रहने का तरीका रशिया के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। ठंड के कारण यहाँ जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्हें इन परिस्थितियों में रहने की आदत हो चुकी है। टुंड्रा का तापमान इतना कम होता है कि आम इंसान वहां ठंड से बीमार पड़ सकता है। फिर भी ये नोमैड्स वर्षों से यहाँ रहते आए हैं और मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी जीते हैं। नंबर 6, एक ऐसा अनोखा खीरा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये कोई साधारण खीरा नहीं है। जैसे ही इसे कोई छूता है, ये पौधे से अलग होकर तेज पिचकारी मारता है और साथ ही इसके अंदर मौजूद बीज भी तेजी से बाहर निकलते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कभी कभी बिना छुए भी यह पिचकारी मार देता है। असल में यह खीरा ऐसा इसलिए करता है ताकि इसके बीज दूर दूर तक फैल सकें और वहां नए पौधे उग सकें। हालांकि यह खीरा बिल्कुल खाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें जहर पाया जाता है। नंबर 5, आज के समय में प्लेन में यात्रा करना काफी आम हो गया है। अगर आपने कभी एयरपोर्ट पर पायलट्स को देखा हो तो शायद आपने गौर किया होगा कि वे ज्यादातर क्लीन शेव रहते हैं या उनकी दाढ़ी बेहद छोटी होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में पायलटों को दाढ़ी रखने से मना नहीं किया जाता, लेकिन अलग अलग एयरलाइंस के अपने नियम होते हैं। ज्यादातर एयरलाइंस पायलटों को क्लीन शेव रहने या छोटी दाढ़ी रखने की सलाह देती है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्लेन्स बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। ऐसे हालात में अगर पायलट की दाढ़ी बड़ी होगी तो ऑक्सीजन मास्क सही तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो पायलट की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि पायलटों को दाढ़ी रखने में सावधानी बरतनी पड़ती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है? यह अद्भुत स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। इस दौरान इसकी गति लगभग 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर इसे और सटीक रूप से समझें तो इसकी रफ्तार लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। यह इंसानी तकनीक और विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। नंबर 3, इंडोनेशिया के समुद्र में एक अद्भुत मछली पाई जाती है, जिसका नाम रेबिन ईल है। यह मछली सांप जैसी दिखती है, जिससे इसे और भी अनोखा माना जाता है। नर रेबिन ईल का रंग गहरा नीला होता है, जबकि मादा हरे रंग की होती है। यह मछली बेहद दुर्लभ है और आमतौर पर गहरे समुद्रों में ही देखने को मिलती है। इसे देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि इसकी प्रजाति बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग और अनूठी है। नंबर 2, कैसे बकरी पालन से किसान लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि सच्चाई है। आज कई किसान बकरी पालन से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक अच्छे फार्म की जरूरत होती है। हालांकि इसे सही तरीके से चलाने में थोड़ा समय और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार अगर आप इसमें जम गए तो कमाई के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। शुरुआत में इस काम में खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे फार्मिंग का सेटअप स्थिर होता है, मुनाफा बढ़ता जाता है और खर्च घटने लगता है। पंजाब जैसे राज्यों में ऐसे बकरी फार्म काफी आम हैं और देश के अन्य हिस्सों में भी यह फार्मिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कई किसान इस व्यवसाय से सालाना लाखों करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा कि बाइक, कार या ट्रक जैसे वाहनों में साइलेंसर हमेशा पीछे की तरफ होता है, लेकिन ट्रैक्टर में साइलेंसर हमेशा आगे ही क्यों लगाया जाता है? असल में ट्रैक्टर एक कृषि वाहन है, जिसे उबड़ खाबड़ रास्तों, कीचड़ और मिट्टी भरे क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर साइलेंसर पीछे की तरफ लगाया जाए तो उसमें मिट्टी, पत्थर या अन्य गंदगी घुसने का खतरा रहता है। इससे ट्रैक्टर में खराबी आ सकती है और इंजन को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही साइलेंसर को आगे लगाने का एक और फायदा यह है कि उसका रखरखाव करना आसान होता है। इन्हीं कारणों से ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे की तरफ लगाया जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर